नमस्कार दोस्तों, आर्यन कंपटीशन क्लासेस कोटा में एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपन ने देखा बेसिक मैथ्स का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन प्राकृत संख्याओं पे बनते थे वो सारे मैंने करवा दिए। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखना। और पार्ट सेकंड में अपन पढ़ेंगे सम और विषम संख्या यानी ऑड और इवन नंबर के बारे में। तो पहले सम संख्या के बारे में समझते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। कि बे संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है भाई? बे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती जाएगी। या इसी को दूसरे रूप में मैं कह सकता हूं कि बे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे कौन सी संख्या कहलाती है भाई? सम संख्याएं कहलाती है। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में परिभाषा नहीं आती, एग्जाम में परिभाषा नहीं आती, सीधे क्वेश्चन आते हैं और अपन उन क्वेश्चनों की ही चर्चा करते हैं। जैसे मान ली जाए कि इन संख्याओं का अपन को योग निकालना है। संख्याओं का क्या निकालना है भाई? योग निकालना है। तो मैं लिखता हूं n लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, n लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, मैंने सूत्र तो लिख दिया, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको ये भी पता लगाना है कि ये सूत्र आया कहां से, कैसे बना, ये सूत्र कैसे बना और आया कहां से। तो देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे सूत्र को ही प्रूव करता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन है आपका 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 ऐसे चल रहा है हमारा 20 तक। ये लगातार संख्या है, लेकिन कौन सी संख्या है भाई? सम संख्या है। कौन सी संख्या है भाई? सम संख्या है। तो इसको कैसे हल करूंगा मैं? सबसे पहले मैं इस वाले सूत्र की बात करूंगा। तो n का मान होता है भाई, n का मान हमेशा होता है अंतिम संख्या बटे 2। और अंतिम संख्या कितनी है हमारी? अंतिम संख्या कितनी है? 20। और 20 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा भाई? 10। तो मैं कह सकता हूं कि n क्या होता है हमारा? अंतिम संख्या बटे में 2। क्या होता है भाई? अंतिम संख्या बटे 2। जब हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी उस टाइम पे ये पढ़ा था कि जो n का मान होता है वो होता है अंतिम संख्या। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सम संख्या, और सम संख्या का इसमें अर्थ क्या होता है, यानी सम संख्या क्या होती है? सम संख्या में n का मान क्या होता है भाई? अंतिम संख्या बटे 2। n का मान क्या होता है भाई? अंतिम संख्या बटे 2। तो पहले तो मैं एक बार इस सूत्र से करके बता देता हूँ। यहाँ n का मान यदि मैं रखता हूँ तो n का मान, अंतिम संख्या कितनी है भाई? अंतिम संख्या है 20। तो 20 में 2 का भाग दूंगा तो n का मान कितना आएगा भाई? 10। n का मान कितना आएगा? 10। यदि मैं सूत्र में मान रखता हूँ तो n का मान 10, 10 और 1 कितना होगा भाई? 11। 11 को 10 से गुणा करूंगा तो आपका कितना आएगा भाई? 110। ये तो बात रही सूत्र की। अब मैं इसको व्युत्पन्न करता हूं कि ये वाला सूत्र आपका कहां से आया है। देखिए, अब मैं आपका वो दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये आपका तरीका फर्स्ट हो गया। देखिए मैं क्या करता हूं, इन सब में से 2 को बाहर कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैं 2 को बाहर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 10। तो ये 2 का तो 2 लिख दिया मैंने। ये लगातार संख्याएं चल रही है और ये कौन सी संख्या भाई? प्राकृत संख्या। पर प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं भाई? n इंटू n प्लस 1/2। कैसे निकालते हैं? n इंटू n प्लस 1/2।
तो देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका n इंटू एन प्लस 1। तो आपका वही बचा या नहीं बचा? अरे बात तो वही है, अरे आपका वही बचा या नहीं बचा? तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इतने झंझट में हम क्यों पड़े, जब हमारे पास शॉर्ट तरीका है जो मैंने आपको कल सिखाया था। और वो शॉर्ट तरीका क्या है कि प्रथम को और लास्ट को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई 22। कितना आएगा भाई 22। कितना आएगा भाई 22। 2 से लेकर 20 तक संख्या है, तो संख्याएं कितनी है भाई 10। और 10 में जोड़े कितने कितने के हैं भाई 2 2 के, तो जोड़े कितने बनेंगे भाई 5। तो सीधा मैं इसको 5 से गुणा करूंगा, सीधा मैं इसको 5 से गुणा करूंगा, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अरे कितना आएगा भाई 11। तो आपका जवाब कितना आएगा भाई 110। तो सीधा ही करना है, हमें क्यों फालतू में सूत्रों के झंझट में पड़ना। सही बात है ना। देखिए अगला क्वेश्चन निकालना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है आपका, मैं बिल्कुल शॉर्टकट और डायरेक्ट हमें ट्रिक के माध्यम से करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये हमारा चलता जा रहा है भाई 100 तक। कहां तक चलता जा रहा है भाई 100 तक। तो देखिएगा दोस्तों, प्रथम को और लास्ट को जोड़ता हूं तो कितना आएगा 102। कितना आएगा भाई 102। टोटल 2 से लेकर 100 तक संख्याएं कितनी है भाई? यहाँ पे 2 2 का गैप है, तो संख्याएं कितनी है 50। संख्याएं कितनी है भाई 50। संख्याएं 50 है और 2 2 का जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े कितने बनेंगे भाई 25। जोड़े कितने बनेंगे भाई 25। तो सीधा मैं किससे गुणा करूंगा भाई 25 से। तो 25 से गुणा करूंगा तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, तो कितना आएगा भाई 2550। सूत्र का झंझट ही खत्म हो गया, सूत्र का झंझट ही खत्म हो गया, डायरेक्ट ही हो गया, एक ही स्टेप में सवाल हल हो गया। तो हमें इस हॉट ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल डायरेक्ट सवाल को हल कर देना है। यदि आप सूत्र का उपयोग करते हो तो पहले आपको n का मान का पता लगाना पड़ेगा। n का मान कितना भाई, यहाँ पे अंतिम संख्या है 100 और 100 में 2 का भाग देता हूं मैं, तो कितना आएगा भाई आपका 50। कितना आएगा भाई 50। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 50 इंटू 50 में एक जुड़ा, तो वो यहाँ 100 में एक, सॉरी 50 में एक जुड़ा, कितना आएगा भाई आपका 51। कितना आएगा 51। और 51 को यहाँ गुणा करता हूँ तो 0 को 0, 5 कम 5 50 25, तो भी आपका उत्तर कितना आएगा भाई 2550। तो भी आपका उत्तर कितना आएगा 2550। अब दोस्तों आपकी मर्जी है आप कौन से तरीके को यूज में लेते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है भाई आपका अगला है आपका, जैसे मैं थोड़ा सा बीच में से सवाल को ले रहा हूं, जैसे ये है 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये जा रहा हमारा 20। इसको हल करना है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सूत्र से हल करके बताता हूं। यदि मैं सूत्र से हल करता हूं तो सूत्र हमारा कब अप्लाई होगा, जब संख्या शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी 2 से स्टार्ट होनी चाहिए। ये तो संख्या ही 8 से स्टार्ट होगी, तो मैं पहले क्या करूंगा 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालूंगा, उसमें से 8 से पहले वाली संख्याओं को घटा दूंगा, तो हमारा बची कुछ संख्याओं का योग निकल जाएगा। जैसे देखिएगा दोस्तों, पहले क्या करूंगा मैं कि 2 से लेकर कहां तक की संख्याओं का योग निकालूंगा भाई 20 तक की संख्याओं का योग निकालूंगा, और उसमें से मुझे घटाना है 2 से लेकर कहां तक की भाई, इससे पहले तक की, तो इनका तो योग डायरेक्ट निकाल लेता हूं मैं। 2 प्लस 4 प्लस कितना भाई 6। यहाँ पे देखिएगा n का मान कितना है, अंतिम संख्या बटे 2, यानी 20 बटे 2। n का मान कितना होगा भाई 20 बटे 2, और 20 में 2 का भाग कितना आएगा भाई 10। तो n का मान आ गया 10, और 10 और 1 कितना होगा भाई 11। 11 को 10 से गुणा करूं कितना आएगा 110। ये माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे इनका योग करता हूं तो कितना आएगा 6 4 10, 10 और 2 कितना आएगा भाई 12, तो सीधा आपको 12 घटा देना है, तो कितना आएगा आपका 98। लेकिन दोस्तों इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अब वही अपन का शॉर्टकट फंडा है, कैसे करेंगे तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। तो कैसे करेंगे भाई, इसका उत्तर आपको ध्यान रखना है, कितना आया भाई 98। कितना आया भाई 98।
यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं प्रथम को और लास्ट को मिलाता हूं तो कितना आएगा भाई आपका 28। कितना आएगा भाई आपका 28। तो 28 को लिख लिया मैंने, गुणा संख्याएं कितनी है 8 से लेकर 20 तक। 8 से लेकर 20 तक वैसे काउंट कर लो यार भाई, 8 10 12 14 16 18 और 20। तो संख्याएं कितनी है भाई आपकी 7। संख्याएं कितनी है भाई आपकी 7। तो 7 में दो दो संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़े कितने बनेंगे भाई 3.5। कितने जोड़े बनेंगे भाई 3.5। तो इसको किससे गुणा करूंगा मैं 3.5 से। पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा 10। 5 से काटूंगा तो 2 बार, 5 से काटूंगा तो 7 बार, 2 से काटूंगा तो 14 बार। 14 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई वही 98। 14 को यदि मैं 7 से गुणा करता हूं कितना आएगा भाई 98 आएगा। तो आपका एक ही लाइन में ये सवाल हल हो गया। ये तो छोटा सा सवाल है, इसलिए यदि मान लीजिए बड़ा सवाल होता, जैसे मैं आपके सामने अगला ही सवाल लूंगा, जैसे मान लीजिए बड़ा सवाल होता पर आप सूत्र से कर तो देते, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता। और इस वाले तरीके से मात्र और मात्र 10 से 12 सेकंड में आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को बढ़ा रहा हूं। अगला एक क्वेश्चन है आपका, ये है भाई 2 से लेकर चलेगा एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। अगला एक क्वेश्चन है आपका कि 12 प्लस 14 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये आपका जा रहा भाई 50। कहां तक जा रहा है भाई 50 तक। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल शॉर्टकट करना है हमें, बिल्कुल शॉर्टकट करना है। और कैसे करूंगा मैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूंगा तो 50 और 12 कितना होगा भाई आपका 62 होगा। कितना होगा भाई 62। 50 से लेकर वो 2 से लेकर 50 तक कितनी संख्या होती है 25। कितनी संख्या होती है भाई, इसमें दो दो का अंतर चल रहा है। कितनी संख्या है 25, लेकिन उसने 10 तक की संख्याओं को हटा लिया, यानी 5 संख्याओं को हटा लिया। तो संख्या कितनी बची भाई 20। कितनी संख्या बची 20, और 20 में दो दो संख्याओं के जोड़े हैं, तो जोड़े कितने बनेंगे भाई 10। जोड़े कितने बनेंगे भाई 10, और 10 से गुणा करता हूं कितना आएगा आपका 620। कितना आएगा आपका 620। ठीक है, तो यानी कि मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, यदि आप इस ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को हल करते हैं तो चंद सेकंडों में प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई यदि 5 लगातार, अगला क्वेश्चन है भाई यदि 5 लगातार ध्यान रखना, ये है सम संख्या। सम संख्याओं का योग दे रखा भाई, सम संख्याओं का योग दे रखा है। क्या है सवाल भाई, यदि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 120, कितना है भाई 120 है, और सवाल में पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो, सबसे बड़ी संख्या क्या हो। तो ऐसा सवाल हमने कल भी किया, और सीधा बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से करेंगे जैसा कल किया था। कैसे करेंगे अपन लोग कि सबसे पहले योग को लिखूंगा, योग कितना है भाई 120, उसमें संख्याओं का भाग दूंगा। संख्या कितनी है भाई 5, तो जो भी नंबर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा भाई बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या आएगी भाई बीच वाली। तो 5 का भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौके 20, 5 चौके 20। 5 संख्याओं की बात है तो मैं पांचों संख्याओं को लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। तो बीच वाली संख्या ये वाली संख्या आ चुकी, और ये कितना आया भाई आपका 24। ध्यान रखना सम संख्या है तो अगला कौन सा आएगा भाई 26, अगला कौन सा आएगा भाई 28। इससे पहले वाली कौन सी आएगी भाई 22, और इससे पहले वाली कौन सी आएगी भाई 20। सवाल में क्या पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 20, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई 28। सवाल में जैसा पूछे वैसा जवाब आप दे सकते हैं भाई। सबसे छोटी पूछे सबसे छोटी बता सकते हैं, सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी बता सकते हैं। वो यदि ये पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है तो भी बता सकते हैं। वो ये भी पूछ ले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है तो भी हम बता सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, वही सेम क्वेश्चन है, और मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं बस।
अगला ही क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, अगला क्वेश्चन है भाई, 3 लगातार संख्या दे रखी है आपकी। चलो मैं ये ले लेता हूँ, 5 लगातार सम संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है भाई आपकी? 5 लगातार सम संख्या दे रखी है और उनका योग उसने दे रखा भाई, उनका योग उसने दे रखा है 200। कितना है भाई? 200 है। 5 लगातार संख्या दे रखी है और उनका योग है भाई 200। तो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताना है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। क्या बताना भाई? अंतर बताना। तो कैसे करूंगा? सीधा मैं 5 संख्या लिख लूंगा, 1 2 3 4 और 5, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या कैसे निकालूंगा? योग दे रखा है 200, 200 में 5 का भाग दूंगा, कितना आएगा भाई? 40। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या आ गई भाई 40। अगली संख्या कितनी होगी भाई? 42। अगली कितनी होगी भाई? 44। इससे पहले कितना आएगा भाई? 38। इससे पहले कितना आएगा भाई? 36। सवाल में पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या था? सबसे बड़ी है हमारी 44 और सबसे छोटी है हमारी 36। दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा, तो अंतर कितने का आ जाएगा भाई? 8। अंतर कितने का आएगा भाई? 8 का। अंतर कितने का आएगा भाई? 8 का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सम संख्या आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आइएगा दोस्तों, सम संख्या के बाद में देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है कि वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे बहुत सारी संख्या। लेकिन प्रश्न में यदि इन संख्याओं का योग पूछ, इन संख्याओं का योग पूछ रहे, तो उसका एक सूत्र होता है और वो सूत्र लिख देता हूं मैं, n लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, और ये होता है भाई n स्क्वायर। किसके बराबर होता है भाई? n स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, n का मान होता है अंतिम संख्या प्लस 1 बटे में 2। कितना होगा भाई? अंतिम संख्या प्लस 1 बटे 2। जैसा देखिएगा, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 डॉट, और आपका चलता जा रहा है गुणनफल। इन संख्याओं का योग निकालना है, तो पहले n का मान निकालूंगा। n का मान क्या होता है? अंतिम संख्या कितनी है? 49। और 49 में 1 जोड़ूंगा और 2 का भाग दूंगा, कितना आएगा भाई? 49 और 1 50, 50 में 2 का भाग दूंगा तो 25। तो 25 का वर्ग सीधा ही कर दूंगा, तो 25 का वर्ग कितना होगा भाई? 625। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है भाई आपका, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, और आपका जा रहा है ये 99। तो सबसे पहले n का मान निकालूंगा। तो n का मान होता है भाई अंतिम संख्या प्लस 1 बटे 2, तो 99 में 1 जोड़ूंगा और 2 का भाग दूंगा, तो 99 में 1 होता है 100, 100 में 2 का भाग दूंगा तो 50, और 50 का वर्ग करता हूं मैं, तो कितना आएगा भाई? 25। कितना आएगा भाई? 25 आएगा। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है आपका अगला ही कि 3 लगातार संख्या है, 3 लगातार विषम संख्या है जिनका योग दे रखा है। जिनका क्या दे रखा है भाई? योग। और योग है भाई 309। योग कितना है आपका? 309। तो प्रश्न में पूछ रहा है भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है? प्रश्न में क्या पूछ रहा है भाई? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सीधा ही करेंगे। कैसे? सबसे पहले योग को लिखूंगा मैं, योग कितना? 309। इसमें संख्याओं का भाग दूंगा तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, और वो कितनी आएगी भाई? 103। जैसे 1 2 और 3, 3 संख्या है तो बीच वाली आ गई 103। तो इससे पहले वाली कौन सी आएगी? 101। इसके बाद वाली कौन सी आएगी भाई? 105। वो ये पूछ रहा प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी भाई? 105। तो देखिएगा दोस्तों, जिस तरीके से आपने पार्ट फर्स्ट को पसंद किया था, उसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि पार्ट सेकंड भी आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगा भाई। पार्ट सेकंड भी आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगा। और एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, यदि आपको जो भी मैं पढ़ाता हूं उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, कैपिटल में लिखना है आर्यन कंपटीशन क्लासेस कोटा, उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहां से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।